आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर सकते हैं। देखिए, जब प्रोजेक्ट फाइल आपकी आकर्षक होती है और साथ ही उसमें लिखे गए जो भी कंटेंट होते हैं उसे अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको बेहतर अंक मिलना निश्चित हो जाता है। तो पहला आपका जो एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है तो आपने कितना आकर्षक बनाया है, इसको देखकर पहला एक इम्प्रेशन आपका एग्जामिनर पर आता है। तो आइए देखते हैं, इसमें हमने समास पर एक प्रोजेक्ट फाइल हमारे पास है जिस पर हम आपको दिखाते हैं कि समास अगर आपको मिलता है टॉपिक तो किस प्रकार से आप तैयार करेंगे। साथ ही आपको कोई भी टॉपिक मिल सकता है तो इससे संबंधित ही आप इस प्रकार के ट्रिक को अपनाकर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को आकर्षक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या छोटा करना। अब देखिए, परिभाषा आप लिख लीजिए कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब दो अथवा दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। समास कर लेने पर प्रायः पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है और समास पदों को एक पद बनाकर अंत में विभक्ति लगाई जाती है। अब देखिए, समास के प्रकार आप लिख लेंगे, थोड़े बोल्ड में आप लिखेंगे ताकि समास के प्रकार आपको दिखाई दे। फिर आप जानते हैं कि समास 6 प्रकार का होता है तो आप लिख लेंगे कि समास निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब देखिए, आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो इस तरह की आप एक इमोजी या कोई भी कार्टून कैरेक्टर या जो भी पसंदीदा कैरेक्टर हो आपका, उसे आप एक चार्ट पेपर पर डेकोरेट कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद आप उसके अंदर लिख सकते हैं हर एक समास के अंदर परिभाषा। जैसे अव्ययी भाव समास है आपका, पहले तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे व्याकरण में अव्यय कहते हैं और वह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है जहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, जैसे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति। यथा जो है वो पूर्व शब्द है और शक्ति पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है, यानी इसका अर्थ है शक्ति के अनुसार। तो अव्ययी भाव समास लिखने के लिए आप इस तरह से अपनी फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरे समास पे हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा समास देखिए, तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है और पहला शब्द गौड़ होता है। पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। उदाहरणतः राजमहल शब्द लें, इसमें महल शब्द प्रधान है, इसका विस्तृत रूप है राजा का महल। यहाँ पहले शब्द के साथ लगे कारक चिन्ह क को हटाकर दोनों शब्दों को मिला दिया गया है, अतः यहाँ पर तत्पुरुष समास है। जैसे आपने देखा राजमहल तो राजा का महल, तो यहाँ का को हटाकर और अ हटाकर हमने क्या किया है, राजमहल बना दिया है। इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा जो समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज का आनन अर्थात गणेश। गजानन, गज अर्थात हाथी, आनन मतलब मुख, जिसका हाथी का मुख है वहां पर गणेश। ठीक है, अब इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट फाइल आप देख सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट आपको लिखना है द्वंद्व समास, तो आप लिख लेंगे कि इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर
और अथवा या एक का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा पूर्व पद और उत्तर पद या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं या तो एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों के बीच में या तो योजक चिन्ह लगा होगा या नहीं भी लगा होगा, जैसे जलवायु, जल प्लस वायु। तो इस तरह से आप द्वंद्व समास के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे समस्त पद दिया गया है चंद्रमुख। अब देखिए चंद्र जो है वो पूर्व पद है और मुख जो है वो उत्तर पद है। समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चंद्र जैसा मुख, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास यहाँ हुआ। देख लें एक बार आप इस फाइल को। अब देखिए अंतिम जो है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, वह देखा जाता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें और लास्ट में आप सिग्नेचर करने के लिए टीचर साइन आप यहाँ लिख सकते हैं। आप कोई भी अपनी मनपसंद इमोजी को क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी कार्टून कैरेक्टर या कोई भी पसंदीदा आपका जो कैरेक्टर है उसे ड्रॉ कर लीजिए और उसे डेकोरेट करके उसके अंदर आप लिख सकते हैं। यानी हमने आपको पहले भी कहा कि जितनी अच्छी आपकी फाइल होगी उतना अच्छा आपको लगेगा। देख लीजिए एक बार फिर से। जितनी आकर्षक फाइल होती है उतना ही बेहतर आपको नंबर प्राप्त होते हैं। देखिए ये इंटरनल मार्क्स जो भी बच्चे का इंटरनल एग्ज़ाम होता हो वो ऐसी फाइल डेकोरेट करके अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाने का तरीका हम बता रहे हैं कि किस तरह से आप अच्छा फाइल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फाइल पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है और थोड़ी भी सहायता मिलती है तो आप इसे वीडियो को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।